सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आईआईटीज में से एक आईआईटी मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी। ऑब्वियसली आपके मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 2009 में स्थापना हुई एंड 2025 में 26 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आईआईटी हम बहुत दिनों के बाद कवर कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बातें होने वाली है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। तो आपके सामने 2025 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है ब्रांच वाइज बीटेक का, जो कि ऑफिशियल डेटा है इंस्टीट्यूट की तरफ से। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भैया 29.33 एलपीए का एवरेज पैकेज रहा है, 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज। ऑब्वियसली जब हम सोचते हैं भैया कि 2009 में आईआईटी खुला है, सेकंड जनरेशन आईआईटी है, तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला होगा। बट यार आईआईटी आईआईटी होता है, चाहे कितने भी साल पहले खुला हो। एंड 2009 तो यार बहुत पहले की बात हो गई, आज 2025 है, 16 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। अभी आप ये वीडियो हो सकता है कुछ दिनों बाद देख रहे हो 2026 में। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भैया 29.33 एलपीए, 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस का भाई बहन कह सकते हो, 23.98 एलपीए का एवरेज पैकेज, 96.77 का आपका प्लेसमेंट परसेंटेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किटल ब्रांचेस, देखो सर्किटल ब्रांच के अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड उनके रिलेटेड ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ब्रांचेस और इलेक्ट्रिकल आता है। तो इलेक्ट्रिकल भी सर्किटल है, तो पैकेजेस सर्किटल में बढ़िया ही देखने मिलते हैं। 19.11 एलपीए का एवरेज एंड 93.18 एलपीए का प्लेसमेंट परसेंटेज। मैकेनिकल में देख सकते हो 14.46 का एवरेज, 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर ब्रांचेस, भले नॉन सर्किटल है मैकेनिकल, लेकिन स्टिल आपके प्रोमिनेंट कोर ब्रांचेस में से आता है। फिर सिविल में यूजुअली हम जानते हैं भैया बहुत से कॉलेजेस में प्लेसमेंट परसेंटेज एंड एवरेज पैकेज भी कुछ खास नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आईआईटी है यार, हाँ ऑब्वियसली आप बोलोगे भैया टॉप 7-8 आईआईटीज के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज है आईआईटी हैदराबाद को छोड़कर। फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज का मतलब होता है कि ऐसे आईआईटी जो कि बहुत पहले खुले थे। अब कुछ 1960s के हो सकते हैं, कुछ उसके पुराने भी है, जैसे आपका आईआईटी रुड़की हो गया, मतलब जो सबसे पुराने में से थे। इस एक तरीके से कह दो ईयर 2000 से पहले वाले हमारे फर्स्ट जनरेशन हो गए, और उसके बाद जो आपके पास 2008, 9, 10 के आसपास खुला है वो सेकंड जनरेशन हो गया। तो आईआईटी मंडी भी सेकंड जनरेशन है। अब इसमें एक एक्सेप्शन बनता है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद आपका 2008 में खुला है, सेकंड जनरेशन है, लेकिन स्टिल इनका लोकेशन इतना फेवरेबल है कि, और ऊपर से जापान के साथ टाई अप भी आपको देखने को मिलता है, जापान की बहुत सारे कंपनीज के साथ, जिसके वजह से टॉप 7 आईआईटीज को अब टक्कर दे रहा है आईआईटी हैदराबाद। तो सेकेंड जनरेशन बस आईआईटी हैदराबाद को छोड़ दो, उसके बाद जो भी आपके सेकेंड जनरेशन आईआईटीज हैं वो आपके टॉप 7 को तो टक्कर नहीं देते फर्स्ट जनरेशन को, लेकिन स्टिल क्योंकि आईआईटी है बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा है। और उसके बाद एक थर्ड जनरेशन आईआईटी जो कि 2014, 15, 16 के आसपास खुले, उनमें भी अच्छा प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है। बट स्टिल क्योंकि फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसी सीक्वेंस में आपको किसी भी आईआईटी का प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आईआईटी हैदराबाद बीइंग एन एक्सेप्शन। अब यहाँ हम कवर कर ले भैया कि सिविल इंजीनियरिंग सेकंड जनरेशन आईआईटीज के हिसाब से एक अच्छा प्रोग्रेस हमें देता है, 12.12 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज। अब बाकी इंजीनियरिंग, फिजिक्स और बायो इंजीनियरिंग बहुत से इंस्टीट्यूट्स में अच्छा रिकॉर्ड रहा भी नहीं है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। क्योंकि देखो अच्छा रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि ब्रांच खराब है, मतलब ये है कि इस ब्रांच की पकड़ इंडिया में कैसी। मोस्ट ऑफ द पैकेजेस आपको इंडियन कंपनीज ही दे रही होंगी, इंटरनेशनल कंपनीज बहुत रेयर होते हैं, और वो सारी कंपनीज आपको टॉप आईआईटीज में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज के अंदर, बाकी बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स में आपको इंटरनेशनल पैकेजेस देखने को मिलते हैं। अभी अगर बात कर लो इंजीनियरिंग फिजिक्स, 9.819 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 76.92 एलपीए का आपका प्लेसमेंट परसेंटेज। बायो इंजीनियरिंग के अंदर 10.75 एलपीए का एवरेज एंड 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज। तो प्लेसमेंट समझ आ गया भैया कि एक सेकंड जनरेशन आईआईटी के हिसाब से बढ़िया प्लेसमेंट हमें पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन क्वालिफाई होगा तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे, और जेईई एडवांस के एग्जाम में जो भी रैंक रहेगा उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12 में मिनिमम 75% होने चाहिए, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले अगर कुछ कट ऑफ की, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अभी आप देख सकते हो भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3123 रैंक पर क्लोज हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है भैया कि यार जो जेईई एडवांस में पहले 3000 स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने प्रायोरिटी दी है इस इंस्टीट्यूट को। हाँ, इस इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक ड्रॉबैक बनता है इनका लोकेशन, बट यार
ड्रॉबैक है, लेकिन एक इनका बोल सकते हो बढ़िया बात भी है लोकेशन का, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार समझ लो कि लोकेशन ड्रॉबैक होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स इन्हें प्रेफर कर रहे हैं, एंड प्लेसमेंट्स वो प्रूव कर रहा है क्यों प्रेफर कर रहे हैं। थोड़ी देर में अभी आप कॉलेज और हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में चलोगे, वहां और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे क्यों इस इंस्टीट्यूट को प्रेफर करना है। या फिर लोकेशन, सिर्फ यार एक छोटा सा ड्रॉबैक इनका लोकेशन है, उसके अलावा बहुत सी चीजें आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। थोड़ी देर में हम चलते हैं वहां। तो बाकी आप देख सकते हो बायो इंजीनियरिंग आपका 14,879 रैंक पर, और यही आपको सबसे लोएस्ट रैंक देखने को मिलता है, यानी 14,879 रैंक पर ये इंस्टीट्यूट क्लोज हो चुका था आपके जनरल कैंडिडेट के लिए 2025 के अंदर। तो फिलहाल अभी अगर आप देख लो कि बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो, लेकिन अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का खर्च 10 से 10.5 लाख रुपए के आसपास होगा, पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर। SC ST कैंडिडेट हो, पूरा ट्यूशन फी माफ है, जो कि पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए होता है, यानी 4 साल के अंदर 8 लाख रुपए ऐसे ही माफ है। OBC जनरल कैंडिडेट अगर 1 लाख से नीचे का एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, देन आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है। अगर 5 लाख से नीचे का एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, देन आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ है। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ हो रहा है, चाहे SC ST कैंडिडेट या फिर OBC जनरल का आपका 1 लाख से नीचे का आपका जो भी क्राइटेरिया बन रहा है, देन आपका 4 साल का बीटेक फीस सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच बनेगा। 2.5 लाख रुपए मतलब 2.5 लाख रुपए। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता भैया। तो आपका कहीं ना कहीं 538 एकड़ का कैंपस एरिया बनता है, एंड कैंपस आपके 2-3 रीजन्स में फ्रेगमेंटेड है। एक आपका रीजन नॉर्थ कैंपस जो इनका प्राइमरी कैंपस है, एक साउथ कैंपस बनता है भैया। नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस में कहीं 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी बताई गई है, जिसके लिए बस शटल सर्विसेज आपके लिए प्रोवाइडेड रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया भैया इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स वगैरह भी प्रोवाइडेड हैं, ताकि आप नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस में अगर टू एंड फ्रो विजिट करना हो तो ज्यादा दिक्कत ना हो रहा हो आपके साथ। ऐसे जो नॉर्मल आपके बीटेक वाली सारी फैसिलिटीज नॉर्थ कैंपस में ही है, बट फिर भी अगर साउथ कैंपस विजिट करना हो, साउथ कैंपस में आपके और हायर स्टडीज वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपको जाना हो तो बस फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइडेड है, एंड मैक्सिमम ऑफ द फैसिलिटीज आपको नॉर्थ कैंपस में ही देखने को मिलेगा। साउथ कैंपस इनका सबसे पुराना कैंपस था, लेकिन अभी नॉर्थ कैंपस इनका प्राइमरी हब बन चुका है। एंड नॉर्थ कैंपस के बगल में ही आपको एक और छोटा सा कैंपस देखने को मिलेगा, जिसमें और कुछ फैसिलिटीज एंड कुछ एक हॉकी ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी विजिट कर सकते हो, ये बिल्कुल बगल में है। बाकी ऐसा है कि कुछ नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, एंड थोड़ी सी दूरी पे आपको लगभग 15 से 20 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो, मंडी सिटी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मंडी इनका नियरेस्ट सिटी है, इसलिए IIT मंडी कहते हैं। एंड प्रॉपर अगर सिटी विजिट करना हो तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट से बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, और अगर प्राइवेट कैब लेना हो देन उसका कहीं ना कहीं 500-700 रुपए का 5 से 700 रुपए के आसपास स्टूडेंट्स ने बताया भैया इतना फेयर हो रहा होता है प्राइवेट टैक्सी अगर कैब अगर कुछ करना हो तो। बाकी स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि प्रॉपर अगर हम कुछ डे टू डे नीड्स के लिए अगर चीजें चाहिए तो वो शॉप्स वगैरह हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोवाइडेड है। इंस्टीट्यूट के आसपास में भी आपको चीजें कुछ देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमें हमेशा सिटी विजिट करना हो, लेकिन स्टिल अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ मेन अगर कुछ शॉपिंग करना हो, कि शॉपिंग के लिए आपको IIT मंडी से निकल के मंडी जाना पड़ेगा, मंडी सिटी। लेकिन मंडी सिटी भी बहुत बड़ा आपको एक मेगा सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ये एक इनका लोकेशन का, जब मैं तब से बोल रहा हूँ ड्रॉबैक है, इनका लोकेशन एक ड्रॉबैक बनता है कि मंडी भी अगर विजिट करोगे तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लेविश चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हाँ जाना है तो नियर बाय में आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा दूर बनता है। कितना दूर है तो वो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं भैया कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आपको 200 किलोमीटर की दूरी पे, एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट 170 किलोमीटर, तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर कभी बहुत ज्यादा प्राइम कुछ ऐसा शॉपिंग करना हो तो चंडीगढ़ विजिट कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स और आइडिया दे सकते हैं कि नियर बाई में अगर कुछ बहुत प्राइम अगर ऐसा शॉपिंग करना हो कुछ और नियर बाई में 150-200 किलोमीटर के अंदर अंदर और कुछ है कि नहीं है। लेकिन अगर चलो यार कुछ थोड़े बहुत मेजर शॉपिंग के अलावा भी मंडी भी यार ट्रैवल करना थोड़ा दूर है, लगभग 1 घंटे आपको लगेंगे IIT मंडी से मंडी सिटी विजिट करने में, क्योंकि हिली एरिया में सिचुएटेड है। हिली एरिया मतलब भैया कि हिमालयन रीजन के अंदर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि हिमालयन रीजन के एकदम बिल्कुल पहाड़ों में है, हिमालयन रीजन स्टार्ट होता है आपके शिवालिक रेंज से,
ठीक है, जो बोल सकते हो लोअर फुट हिल्स है, शिवालिक रेंज है, उसके बाद हिमालयन रेंज चालू होता है। तो शिवालिक फुट हिल्स के अंदर, शिवालिक रेंज के अंदर आपका सिचुएटेड है आईआईटी मंडी। आपको बीच बीच में ऐसे पहाड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स हिल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बीच में काइंड ऑफ एक वैली लाइक स्ट्रक्चर, माउंटेन से उसके बीच में वैली लाइक स्ट्रक्चर में आपको आपका इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। बट जो सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलता है, चारों तरफ पहाड़ हैं। ठंडी के दिनों में आपको प्रॉपर ठंड, ऐसे स्टूडेंट्स बोलते भैया ठंड तो ऐसे रहती है, बट वो जो यार प्रॉपर पहाड़ों के बीच जो इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, कोल्ड जिनको पसंद नहीं है, कोल्ड वेदर, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बट यार अगर वेदर आप ये झेल सकते हो, संभाल सकते हो, सीनिक ब्यूटी आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा। कैंपस के अगल बगल से आपके रिवर्स वगैरह गुजर रहे होते हैं, तो कैंपस आपको बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार देखने को मिलेगा। एंड जो हम बात करें भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर, क्योंकि एक आईआईटी है, तो आईआईटी का चाहे कितना भी नया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए, स्विमिंग पूल नए आईआईटी होने के बावजूद भी देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार की यार फैसिलिटीज सोच लो, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ऑडिटोरियम हो गया, ये सारी तो यार बेसिक फैसिलिटीज है। आप एक बार इंस्टीट्यूट के कुछ फोटोज एंड वीडियोज देखो, एक आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अब आईआईटी बॉम्बे, मद्रास वगैरह से compete नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल देख कर लगे यार कि ठीक है, नया आईआईटी है, लेकिन आईआईटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्टल्स के बारे में जब बात करते हो, देन फर्स्ट ईयर वगैरह में, क्योंकि अभी रिसेंट बहुत से और ब्रांचेस वगैरह ऐड ऑन हुए हैं, स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वगैरह इंटेक बढ़ी है, जिसकी वजह से हॉस्टल्स में फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सीटर और 4 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक रूम के अंदर 3 से 4 लोग रहोगे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने बताया भैया, और जैसे जैसे आप हायर ईयर्स में जाते हो, तो डबल सीटर एंड सिंगल सीटर रूम्स के भी ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि मेस का खाना बिलो एवरेज देखने को मिला, कुछ कह रहे भैया बहुत बढ़िया देखने को मिला, वैरायटी बहुत बढ़िया होती है। तो इसे हम एवरेज या थोड़ा बेटर, मोर देन एवरेज ही मानकर चलेंगे। ठीक है, देखो बिलो एवरेज तब बन जाता है जब आप एक मेस के खाने से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो। मैं आपको बताता हूँ, एवरेज एक कॉलेज मेस का मतलब, एवरेज का मतलब ये होता है भैया कि काम चलाओ, काम चल जाएगा बस। तो उस हिसाब से अगर उससे बढ़िया मिल रहा है, तो मोर देन, बेटर देन एवरेज या फिर अबव एवरेज ही कहूंगा मैं। फेस्ट वगैरह के मामले में चीजें भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन स्टिल आपको डिसेंट लेवल पे टेक्नो कल्चरल फेस्ट वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स फेस्ट हो गए। एक और फेस्ट होता है एस्ट्रैक्स, जो कि एस्ट्रोनॉमी मीट वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती रहती है। डिफरेंट आपको स्टूडेंट रन एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह, तो चाहे आपको कल्चर चाहिए हो, स्टूडेंट कल्चर बढ़िया देखने को मिलेगा। आपको एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो, सब बढ़िया देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, बस वही लोकेशन थोड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। बाकी यार जब कॉलेज लाइफ 4 साल का कट जाए, फिर और क्या ही चाहिए। प्लेसमेंट्स वगैरह बढ़िया हो रहे हैं, एट द एंड 4 साल एक बढ़िया एक पैकेज लेकर निकलोगे, एंड जब तक कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज लाइफ बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। बाकी इंस्टीट्यूट क्योंकि आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, कुल्लू मनाली जैसे प्लेसेस बहुत नियर बाय लोकेशंस में सिचुएटेड है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले हम कवर कर ले भैया कुछ कनेक्टिविटी। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको 40.5 किलोमीटर पे कुल्लू मनाली एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, 129 किलोमीटर पे कांगड़ा एयरपोर्ट, एंड 186 किलोमीटर पे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ वाला। नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन 108 किलोमीटर पे कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन, 186 किलोमीटर पे चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके आईआईटी मंडी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अगर मेरे किसी बातों से सहमत असहमत हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, या फिर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है भैया आउटडेटेड है, या फिर इस पॉइंट में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ही कवर करने हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।